कटघोरवा नृत्य कहां का भी? बिहार का है। बिहार का एकदम पेपर का जो बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है वही लिखवा रहा। कटघोरवा नृत्य आगे लिखेंगे। नेक्स्ट, अयप्पा मंदिर, अयप्पा मंदिर केरल में है। केरल में बाल संग्रहालय, बाल संग्रहालय ये आपका लखनऊ में, लखनऊ हिंदुस्तान एकेडमी, हिंदी में हिंदुस्तान अकादमी, बात एक ही है। हिंदुस्तान एकेडमी, हाँ इंग्लिश में एकेडमी बोलते हैं। इलाहाबाद, इलाहाबाद स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना, श्रमिक पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आगे लिखेंगे बागुरुम्बा, बागुरुम्बा, बागुरुम्बा कॉमा देकर लिखना भोर, कॉमा देकर लिखना ओजापल्ली। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहा है। ये नृत्य है, कहां का पता है? असम का। तुमने बहु करो, बिहू सुना होगा, बिहू असम। तो ये देख लो कितना टेढ़ा है। बागुरुम्बा ये सब आया हुआ है, ये नहीं कि मैं अपने मर्जी से बता रहा हूं। असम, असम महात्मा गांधी के सारा सत्याग्रह सुने होंगे। आपने सुना होगा असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और आपका ये सब। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये सब महात्मा गांधी की सुना होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक आंदोलन था महार सत्याग्रह। लिखेंगे ऐसे, लिखो मैं बोलता हूं, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। देखना एक क्वेश्चन बहुत इजी है कि संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फिर भी ये क्वेश्चन आता है क्योंकि वो एक इज्जत रिस्पेक्ट देने के लिए वो आ जाता है। माने इजी है, सबको ये बात पता है, लेकिन फिर भी तो कुछ चीजें ऐसी होती है इजी रहते हुए भी, तो इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पढ़ लो। महात्मा गांधी के कुछ भी इजी है लेकिन फिर भी आता है, कुछ चीजें इजी होने के बाद भी आता है, इज्जत के लिए, रेस्पेक्ट के लिए। लिखो, हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार सत्याग्रह से संबंधित है। महार सत्याग्रह, सत्याग्रह से संबंधित है, महार सत्याग्रह से संबंधित है।
हो गया। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, मेदाराम जतारा उत्सव। मेदाराम जतारा उत्सव तेलंगाना। तेलंगाना बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपको मिलेगा, मतलब जो पढ़े हुए काफी मिलेगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जो तुम्हें याद नहीं है, जैसा कहोगे कि आप पढ़े हुए क्वेश्चन बताओ, 27 तारीख के जो पेपर हुआ था उसमें पढ़े हुए क्वेश्चन बता रहा हूं। देखो अगर खुश करना हो तो आप पढ़े होगे, अगर संविधान मेरे से पढ़े होगे तो उसमें पढ़े होगे मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में उपाधियों का अंत सुने होगे, जैसे मैंने बताया होगा मौलिक अधिकार में 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो 18 आर्टिकल 18। तो इजी है, अगर खुश करना चाहूं तो एक ही इजी है। दूसरा, मेरे से अगर पढ़े होगे संविधान या कहीं भी पढ़े होगे तो एक आर्टिकल 76 में महान्यायवादी सुने होंगे, बार बार बोले होंगे, और एक 148 में कैग सुने होंगे, कैग, ठीक है ना। मैंने बताया था 76 में महान्यायवादी, 148 में कैग, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। तो ये कैग वाला क्वेश्चन आ रखा है। उसके बाद यहां से क्वेश्चन है नर्मदा नदी, उस दिन नदी बताए थे, ठीक है ना, उसमें क्वेश्चन है। उसके बाद आया भाई सत्यार्थ प्रकाश, उस दिन सुने होंगे, अभी आसपास में पढ़ाया था किसी दिन, 26 जनवरी से पहले पढ़ाया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। जब टॉपिक पढ़ाए होंगे आर्य समाज, उस रजिस्टर को खोलोगे तो उसमें बुक बताए होंगे सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें बताए होंगे कि आर्य समाज में बाइबल कहा जाता है, तो वहां पर बताए होंगे, ठीक है जी। इनका पुस्तक बताए होंगे, एक दिन पुस्तक पूरा लिखवाया था, ठीक है ना। आर्य समाज वाला निकालोगे तो उसमें अभी खोलो के देखोगे तो ही मिला होगा। हाँ बोलो क्या कह रहे हो भाई। क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के राइटर कौन, ठीक है, बस ये, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। इसके बाद पूछा गया हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है, हाँ, तो ये मैंने किसका है, तो सिंधु सभ्यता का हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पढ़े थे ना, जो पतन है यानी बंदरगाह है, क्लियर। उसके बाद पूछा है पुष्कर सिंह धामी, भारत के एक राजनेता है जो उत्तराखंड के, हाँ, 12वें मुख्यमंत्री है, कौन से पार्टी से, तो बीजेपी, अभी बताए थे। उसके बाद यहां से क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना के बारे में। पंचवर्षीय योजना यूट्यूब पर कई बार बता दिया, 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया था, है ना। पंचवर्षीय योजना के क्वेश्चन कई बार मैंने आपको बता दिया, याद ध्यान रखना, कई बार यहां से क्वेश्चन आ जाता है। जीडी में पता नहीं सबसे अधिक यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है पंचवर्षीय योजना से। उन्नीस से 1961 से 1956, 1956 से 1961, 1961 से 1966, 1966 से 1969, 1969 से 1974, 1974 से 1978, 1978 से 1980, 1980 से 1985, 1985 से 1990, 1990 से 1992, 1992 से 1997, 1997 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 2012 से 2017, ये है आपका पंचवर्षीय योजना। खूब पेपर में पूछा जा रहा है। ये पूछा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, सुन लो, ये अगर सही सब लिखा हूं, कहीं मिस्टेक हो गया होगा, देखो इधर, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, छठी है, सातवीं है, आठवीं नहीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये पंचवर्षीय योजना। आपसे पूछा 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, और जो योजना अवकाश, पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल का जो योजना की जो बात थी उसे बोलते हैं पंचवर्षीय योजना, जिसकी स्टार्टिंग हुई थी 1951 में। 1951 में स्टार्टिंग हुई। पूछा जाता है कितने साल तक योजना अवकाश रहा, 7 साल तक। कितने सालों तक देख लो, जहां जहां गोला वैसा नहीं घेरा हूं। 1966 से 69, ये 3 साल देख लो। फिर 78 से 80 होगा, उसमें 2 साल होगा। अब फिर 90 से 92 होगा, 2 साल वो होगा, तो कितना हो गया, 7 साल हुआ। देखो ये 3 साल, ये 2 साल और ये 2 साल,
कितना हुआ? 7 साल तक योजनाओं का आसरा। ठीक है ना, तो ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। आज के डेट में पूछ दिया जाता है मेरे भाई कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। खूब आ रहा है पेपर में, जीडीओडी का दोगे, ऐसे मतलब किसी भी, इस मतलब किसी के भी उठा दो, तो मैं सारा प्रधानमंत्री के कार्यकाल अभी आपको बता देता हूं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर यहां से पढ़ लेते हो तो ये पढ़ने के बाद मैंने कोई भी सन दे देगा और उस समय बताएगा भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, बताया था। कभी भी किसी के टाइम पे आ जाएगा तो मैं अभी लिखवा देता हूं। हाँ, वो 4 साल के हो गए, 74 से 78 होगा। हाँ, ध्यान रखना, ठीक है ना, याद रखो। 1951 से 56, 56 से 61 से 66, 66 से 69, 69 से 74, 74 से 78, 78 से 80, 80, 85, 85, 90, 90, 92, 92, 97, 97, 2002, 2002, 2007, 2007, 12, 12, 17, खत्म। ऐसे चाहिए याद, पहले खुद को आनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद सामने वाले को पढ़ाने में मजा आता है। तो ये पूरा आपको प्रैक्टिस कर लोगे। अब यहां से मैं एक चीज बता देता हूं लाइन से कि कौन कौन प्रधानमंत्री कब रहते। इससे क्या होगा, आगे एसएससी का ही टारगेट रखो, एसएससी के हिसाब से कोई भी पेपर निकल जाएगा, क्योंकि एसएससी के जीएस भी टेढ़ा है, मैथ्स भी टेढ़ा है, रीजनिंग इजी होता है एसएससी का, रीजनिंग में बल नहीं होता है। इसमें प्रशंसा करने के बाद रीजनिंग थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, ठीक से। हाँ हाँ, लिखना चाहिए। कौन सा? हाँ, अभी नहीं, पहले ये लिख लो, अब तब एक एक का मैं बता दूंगा। मैं सारा प्रधानमंत्री लिखवा दूंगा और बताओ, बस क्लियर हो जाए। मोदी तक लिखवा दूंगा, मोदी जी जो है वहां तक लिखवा दूंगा। एक बार पढ़ लोगे, रिवीजन कर लोगे तो आपके लिए फायदा ही रहेगा। कैसे भी बस टारगेट रखो, सिलेक्शन हो जाए बस भाई, सबसे बड़ी चीज तो ये। एक चीज खूब वायरल हो रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती का जो भी हो रहा है, तो इसमें साल भर बैठ कर सारा गड़बड़ कर दे रहे हैं। खूब आ रहा है न्यूज में, खूब दिखा रहा है, इस पर खूब चल रहा है मैटर। तो यही है कि मतलब नहीं, समाप्ति हो गई 2017 में आके, समाप्ति मोदी जी, ठीक है ना। मोदी जी पहले ही खत्म कर देते, लेकिन आप उसका कार्यकाल देख लो कब से, 12 से 17 बने 14 में, तो खूब वायरल हो रहा है। तो एक चीज होना चाहिए, योगी सरकार में सब चीज सख्त, तो ये भी भर्ती वाला भी थोड़ा सख्त हो जाता तो सही से होता कि नहीं भर्ती, लेकिन ये गड़बड़ इसी के चलते बस ये खूब चल रहा, वायरल हो रहा है कि जब सब चीज ठीक है तो ये ठीक क्यों नहीं। भर्ती की बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस बच्चे जाएंगे ट्रेनिंग में, सब बाल कटवा के, जिसका बाल लंबा लंबा चुटिया काट कर दांत से करेंगे खच, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर उधर से वर्दी पहन के, सर जी ज्यादा बोलोगे ना अरेस्ट कर लेंगे। लिख लिए तो बताइए। अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं लिखवाऊंगा, कोई फायदा नहीं है, मैंने मेन लिखवा देता। मेन मतलब कार्यवाहक को छोड़कर, टेम्पोररी को छोड़कर। कौन सा? सारा प्रधानमंत्री बता देता हूं, जस्ट उसमें जोड़ लेना, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। नहीं, इंदिरा गांधी अच्छा कोई, उससे कोई बात नहीं है, आपको अभी बताऊंगा। जस्ट मैं चाहता हूं पूरा बढ़िया से बता दिया ना, कोई क्वेश्चन ना छूटे। हो गया तो जल्दी बताओ, मैं सारा प्रधानमंत्री बता दूं। सारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कहीं से पिछला एक एक खत्म। ऐसे बस अब सोच लो। मुझे एक चीजें बुरा लगता है कि जैसे कोई कह देता है मेरा पढ़ाया हुआ सब है, ना हमारा पढ़ाया हुआ ना तुम्हारा पढ़ाया हुआ। सबसे पहले क्लास पढ़ रहे हो और साथ में बच्चों का खुद का मेहनत चाहिए। जैसे ये पढ़ा रहे हैं तो पंचवर्षीय योजना का मैंने बनाया है,
राजीव क्लास ने बनवाया है। तो लोग मेरा पढ़ा वो सारा गागर में सागर में से, अरे यार क्या बदनाम कर रहे हो। पढ़ाई वही होता है जो बच्चा सिलेक्ट हो जाता है उसमें उसकी भी कुछ अपनी बुद्धि होती है। सारा लोग यहां से पढ़ के जा रहा है, सब लोग एक जैसा क्यों नहीं है जब तुम पढ़ा रहे हो तो इसलिए कभी अपनी बच्चा का सिलेक्ट हो जाए तो कहो कि ठीक है। आ जाओ अब लाइन से सारा प्रधानमंत्री स्टार्ट करते हैं। मैं लाइन से सारा वो टेम्पोररी वाला कार्यवाहक वाला नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि उसमें फायदा नहीं होता है। लिखिए सबसे पहले लिखिए पंडित नेहरू। प्रधानमंत्री चल रहा है तो तुम्हें राष्ट्रपति, दिमाग तो कहीं और ही है। ठीक है जी, क्लियर। तो मैं डेट नहीं लिखवाऊंगा, खाली सन लिखवाऊंगा मेन समझो। ठीक है, 1947 से 1964। अब समझ जाना, उसमें जितना भी बोलोगे तो सोचो कि ये ही रहे। 1947 से 1964, क्लियर। आइए उसके बाद ये टेम्पोररी लोग रहे क्योंकि 3 ऐसे प्रधानमंत्री है ना जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई, तो टेम्पोररी की जरूरत नहीं है, बाद में टेम्पोररी को डिस्कस करेंगे। अब लिखिए इंदिरा गांधी, डायरेक्ट लिखो। नहीं नहीं नहीं, तुम वैसे लिखो, वैसे लिखो, वो बाद में आ जाता है, इसमें गड़बड़ा जाएगा। अब लिखो इंदिरा गांधी, क्लियर। 66 से 77, 1966 से 1977, ठीक है जी। अब बताओ अखिल क्लियर हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए पूरा एकदम जड़ से याद होनी चाहिए। अब लिखेंगे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई 77 से 79, 1977 से 1979, ओके। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह 79 से 80, यानी 79 मतलब 1979 से 1980। एक साल मत समझना, वो डेट है, मैंने 6-7 महीना रहे। 9 से 1980, एक साल नहीं रहे मतलब बीच में। 1979 से 1980, हाँ। जब कम समय के लिए रहोगे तो क्या फिर बोलो है? मतलब चलो ये बाद में बात करेंगे, इनकी बात पहले खुद क्लियर करके मेरे से पूछेंगे। आगे लिखेंगे, लिखो। इसके बाद लिखेंगे 19 इंदिरा गांधी लिखो। इंदिरा गांधी, फिर से इंदिरा गांधी, क्यों घबरा रहे हो? इंदिरा गांधी 80 से 84, 80 से 84, हाँ। राजीव गांधी, फिर नेक्स्ट राजीव गांधी 84 से 89, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इसके बाद लिखो बीपी सिंह, प्रताप सिंह 89 से 90, 89 से 90, हाँ हाँ 90 90। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर 90 से 91, बढ़िया से एक बार जीएस पढ़ लीजिए ना, एकदम बढ़िया से, जैसे पेपर आ रहा है, छूटेगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन वो होता है ना कि उसके लिए एकदम कंटिन्यूटी बनाकर रखें। आइए पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, हाँ पीवी नरसिम्हा राव
ये आया था 1991 से 1996, 1991 से 1996 ये आया था 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये आया था क्वेश्चन, मैं डेट भी बता दूं कब आया था, ठीक है ना। 1991 से 1996। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी 96 से 96, हाँ 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 13 दिन तक, 96 से 96। भाई कमाने की बात नहीं होती है, पद मिलना बड़ी बात होती है। जब किसी पद पर आप बैठ जाओ तो उसकी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट, एक इतिहास में नाम दर्ज हो जाता है, ठीक है ना। जैसे आप 10 दिन के लिए आप यूपी के मुख्यमंत्री के पद पर बैठ जाओ तो आपको लगेगा कि मतलब एक अलग ही हो गया। नहीं, ये मानने वाली चीज है, तुम शायद वहां तक सोच नहीं सकते हो। बिहार में तो नहीं, यूपी में भी, उत्तराखंड में भी हुआ था। एक लड़की एक दिन के लिए बैठी थी मुख्यमंत्री की पोस्ट पर। आप सोचो इस चीजों, किसी को मैंने जैसे जानते हो कैसे बैठाया जाता है, जैसे 10वीं इंटर या कॉलेज में कहीं जा रहे हो, फंक्शन वंक्शन है, किसी चीज में तुमने नाम कर दिया, मैंने भाषण अच्छा, तो मुख्यमंत्री या कोई विधायक कोई देख के कहते नहीं ये मैंने इसके बात करने का तरीका, इसको एक दिन के लिए मैं पद दूंगा। ऐसे लोग होते हैं जो कॉलेज में रोज जाते हैं ना, जाते हो रोज, तो ये मत कहो, कुछ भी हो सकता है। किसी का किस्मत कहां चला जाए ये शायद आपको नहीं पता। आप भविष्य में अरबपति हो सकते हो, आप सोचो। आगे लिखो, HD देवगौड़ा, HD देवगौड़ा, हाँ देवगौड़ा, देवगौड़ा नाम ही ऐसा है। ओ लड़का वाह इंटेलिजेंट, ये पढ़ने लगा। खबर भी ले लो, 96 से 97। इंदर कुमार गुजराल, इंदर कुमार गुजराल 97 से 98, 97 से 98। अटल बिहारी वाजपेयी 98 से 2004। मनमोहन सिंह, हाँ मनमोहन सिंह, ये बहुत कम बोलने वाले व्यक्ति हैं, सज्जन पुरुष, ज्ञानी। हाँ मनमोहन सिंह 2004 से 2009। क्या भाई? हाँ सरकार इज गिविंग दिस टाइम। समझ जाओ मेरी बात को, अगर समझ में आ गए। हाँ गिर गई बीच में। आगे लिखेंगे मनमोहन सिंह, लिख लो 2004 से 2000। फिर लिखो मनमोहन सिंह 2009 से 2014। अब फिर 14 से 19, अब फिर 19 से चल रहा है 24। ये बात तो पता है ना भाई, समझ में आया कि नहीं है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे मैंने मोदी जी की बात कर रहा हूं, 14 से 19 चले, फिर 19 से 24 वाला टारगेट है, फिर 24 से उनका टारगेट है 29 वाला, फिर 29 से 34 वाला है। इस पर राजनीति में नो कमेंट हो गया भाई। अब इसमें आपको पता तो पहले ये चल गया कि प्रधानमंत्री कौन कौन थे, इतना कान में गुजरा होगा। अगर मैं कह दूं शंकर दयाल शर्मा तो कहीं नाम लिखवाया हूं इसमें, कहीं जाकिर हुसैन लिखवाया हूं, बीबी गिरी लिखवाया हूं, एम हिदायतुल्लाह लिखवाया हूं, तो ये से आपको पता चल गया कि मैंने प्रधानमंत्री के नाम तो कम से कम क्लियर हो गया ना। अब आपसे सन की बात तो पहले ये क्लियर हो गया, लेकिन पहले क्लियर हो गया आपको कि प्रधानमंत्री कौन कौन है। बोलो भाई कुछ कह रहा हूं, बोलो।
इसको चुनाव प्रचार के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान, अगर पद के दौरान होती तो 3 नेताओं का नाम नहीं रहता, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। एक नाम हम लोग का छूट गया है, लाल बहादुर शास्त्री, मेरे मुंह से नहीं निकला है। हाँ, पानी से तैर के नहीं, पानी में तैर के। ओके, लाल बहादुर शास्त्री 64 से 66, 1964 से 1966 ये छूट गया, क्योंकि हम कार्यवाहक के चक्कर में छूट गया। 1964 से 1966, ठीक है, हो गया। अब मेरे को आज आराम नहीं मिलेगा, अब बैच 6 बज गया, 4 मिनट।